स्ट्राइक में मेहुल, नॉन स्ट्राइक पे केशव। स्ट्राइक पे है मेहुल, नॉन स्ट्राइक पे केशव और गेंदबाजी पे भरत। देखिए मैदान में अंदर बैठे हुए दर्शकों से निवेदन है कि भाई वो मैदान के बाहर जाकर इस मैच का आनंद ले। फील्डर को किसी प्रकार की यहाँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर मैदान के अंदर दो नन्हे मुन्ने बच्चे अंदर खेल रहे, जल्दी जल्दी बाहर निकल जाए, वरना हमारे सिक्योरिटी आएंगे तो खाली खाली आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। यस के दो एम्पायर यहाँ पे मैच शुरू होने की तैयारी पे पहले बल्लेबाजी पे मेहुल गढ़वी शोल ग्रुपा के कप्तान है और सामने भरत गढ़वी एक लाजवाब गेंदबाज है, IDFC बैंक के लिए सेवा देते हैं और अभी भी मुंबई के अंदर जो बैंकर्स का टूर्नामेंट रहा था उसमें लाजवाब मैन ऑफ द सीरीज का खिताब इन्होंने हासिल किया था। तो एक बेहतर क्रिकेटर आमने सामने मेहुल गढ़वी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज कहे जाते हैं, भरत गढ़वी एक चालाक चतुर ऑलराउंडर कहे जाते हैं। ये भरत गढ़वी देखिए सर, उनको कप्तान परेश गढ़वी यानी कि विश्वास क्लासेस के ओनर कुछ सलाम मशुरा करते हुए यहाँ पे कि किस तरह से गेंदबाजी रहेगी। और अब यकीनन तौर पे मैं विनती करूंगा तब तक फील्ड के लिए एक दो प्लेयर परेश प्लीज रवारी फील्ड के लिए इनको प्लेयर दिए जाए ताकि दूसरे प्लेयर आए तब तक मैच शुरू रहे। अब भरत गढ़वी तैयार, पहली गेंद के ऊपर है लाजवाब माधव मोबाइल सिक्सर लगता हुआ और 6 रन के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई है। मैं पहले बताया मेहुल गढ़वी एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, लेग स्टंप के इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में कैच लब किया गया है। एक बार फिर हवाई सफर के लिए फील्डर बनेंगे दर्शक, हमारे दर्शक बनेंगे फील्डर, वहां पे एक और सिक्सर। ये देखिए स्ट्रोक को देखिए, बिल्कुल लेडी के पीछे मालदेव गढ़वी दिखे थे यहाँ पे। 6 रन के लिए गई है गेंद, 6 रन के साथ 2 लगातार गेंदों पे 2 छक्के, वो भी भरत गढ़वी के ऊपर। अगली गेंद बाहरी किनारा, शॉट थर्डमैन के फील्डर भी चूके, विकेट कीपर भी चूके और एक और चूके वाला चौका। माधव मोबाइल चौका लगता हुआ इसी बीच। मालधारी प्रीमियर लीग एक शानदार टूर्नामेंट, सभी मालधारियों को साथ लेके आने का ये प्रयास। सुंदर बाहरी किनारा जरूर था लेकिन 2 जो गैप था ना वहां पर 2 फील्डरों के बीच में उसको भेजा था। 4 रन। अगली गेंद आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, मेहुल गढ़वी का चूके, जैसे हमारे इंद्रेश गोकानी कहते हैं चूके। क्रिकेट का ये फलसफा कहां शुरू कहां खत्म। अगली गेंद स्वीप करने का प्रयास, पैरों से टकराई गेंद वहीं पर लुढ़की, विकेट कीपर जब तक फील्ड करे तब तक कोई रन का मौका नहीं है। वापसी की है भरत ने यहाँ पे, पहले 3 गेंदों पे 16 रन जरूर बने थे लेकिन अंतिम 2 गेंदे
लौट रही है भरत गढ़वी। चले गेंदबाज इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यहां पे 4 रनों के लिए जाएगी ये गेंद। एक और माधव मोबाइल चौका। पहली ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर से परिचित कराए तो रन बने हैं 20। अभय થઈ ગયું તું બટન મૂકતો કહું ને જલ્દી જરા ઉતાવળ રખાઓ બહુ લેટ છે। ચાલુ चालू ऑडियो जब वाड़ी में जाते हैं तो कुछ ऐसी तरह से अंदाज में जाते हैं और ये अब 5 रन की कटौती होगी इनकी रेस के चलते। चले फुल टॉस गेंद एम्पायर का इशारा नो बॉल का है ये और अगली गेंद फ्री हिट भी रहेगी। ये विकेट मिल सकता था उसकी जगह फ्री हिट मिली है। अभय थे गेंदबाज। ये देखिए काफी ऊपर थी ये गेंद। आशीष काटवी आपकी स्क्रीन के ऊपर देखते हुए एक और बेहतर फ्लेयर मामा भानेज की ओर से। अभय गेंदबाजी में फ्री हिट में कुछ तब्दीली मैं विनती करूंगा प्लीज थोड़ी एम्पायर से कि जल्दबाजी कराएं। फील्डिंग के अंदर काफी समय जाया हो रहा है। फ्री हिट रहेगी ये गेंद और चले भाई और बड़े हिट मेहुल गढ़वी लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। लेकिन आशीष गढ़वी का एक लाजवाब कैच जरूर था लेकिन परफेक्ट खाना बेल नहीं चुकाने वाली बात थी। यहाँ पे रन जरूर मिल रहे थे लेकिन विकेट नहीं फ्री हिट थी।
23 रन, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी सोनल कुमार जोगवर की ओर से देखने को मिली है। गेंदबाजी पे अभय, लेकिन इनका भय किसी को नहीं है। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, फील्डर सर्कल के अंदर जरूर डीप। लेग पे जब तक फील्ड हो तब तक 1 और 2 रन में पलटे दोनों बल्लेबाज। 2 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर चला है 25 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर का पावर प्ले, जिसके अंदर ये दूसरा ओवर जारी। इस बार खेला है मिड स्क्वायर क्षेत्र पे, इस बार फील्डर के पास कोई मौका नहीं। ये लगा माधव मोबाइल चौका। 3 गेंदें हुई है इस ओवर की, पहली नो बॉल रही थी। वाइड आता हुआ अभय गेंदबाजी के ऊपर। देखिए इकतीस रन स्कोर ड्रॉप हो चाहे यहाँ पे हमारा एम्पायर। देखिए जयमत उठाते हुए लेफ्टी राइटी का जोड़ा है। फील्डरों को तो थोड़ी दिक्कत होती है, हमारा एम्पायर को भी थोड़ी सी हरकत करनी पड़ती है, यहाँ पे वर्जिश होती है। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, और इसी बीच चूके मेहुल गढ़वी कप्तान है इस टीम का। अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी, 8 गेंदों पे 21 रन बना चुके हैं मेहुल गढ़वी। अगली गेंद कदमों का सहारा, लेकिन हम देखिए आगे बढ़े थे, जिसके चलते इसे नो बॉल करार नहीं दिया गया है। काफी हाइट जरूर थी, लेकिन कदमों का सहारा जिसके चलते रिव्यू लिया गया है। बल्लेबाज रिव्यू नो बॉल के लिए। काफी ऊपर से रिलीज किया था, आगे बढ़े थे, काफी आगे आए हैं। अगर वहीं पे खड़े रहते तो ये नो बॉल नहीं होती। जी नहीं, स्टंप के नीचे से ही गई है गेंद, इसलिए नो बॉल करार नहीं दी जाएगी। इट्स नॉट अ नो बॉल, इट्स अ फेयर डिलीवरी। ये देखिए आपके बीच मामा भाने चिलेवन आशीष गढ़वी, अभय बोधर, उनके साथ भरत भरत रुराज, दर्शन, हिरेन, कारू, नीलेश और परेश गढ़वी कप्तान इस टीम के। रवि गढ़वी, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सनत, और वारोतरिया रामदेव। ये टीम मामा भाने चिलेवन आपके ऊपर। और यस, भरत गढ़वी अब आए हैं, और इस ओवर के बाद आपको मिलाएंगे सोनल कृपा जोगवर की टीम से भी। अगली गेंद कट करने का प्रयास, चूके 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 चूके।
मोरो गढ़वी एम्पायर की भूमिका में, और इस बार अच्छा स्ट्रोक जरूर था लेकिन सीधा फील्डर के पास, और आंखों देखा हाल मैं विनती करूंगा हमारे चचा यानी कि वसंत गोटल, प्लीज वेलकम। बिल्कुल देखा जाए तो आज के दिन का यह पहला मैच चल रहा है। मामा भाणेज 11 और सोनल कृपा 11 जोगवाड़। इस बार लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को स्वीप के अंदाज में बेहतरीन स्ट्रोक लगा दिया है। गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल देखा जाए तो जैसे ही गेंद दायरे में मिली, मौका तारा गेंद के पिच को परखा और रिवर्स स्वीप के अंदाज में गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। एक करारा स्ट्रोक और स्कोर चला 36 के योग पर। पारी का तीसरा ओवर गति पर 36 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। बिल्कुल देखा जाए तो रात के अंधेरे को दिन के उजाले में तब्दील कर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। आज दूसरा दिन और पहला मैच। गेंदबाज आए, इस बार अच्छी गुड लाइन पर मिलने वाली गेंद को बैकफुट पे जाकर पीछे हटकर गेंद को खेलना चाहते थे। स्क्वायर कट के अंदाज में मुद्रा बनाई थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संघर्ष नहीं। गेंद विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। स्कोर रुका हुआ 36 के योग पर। अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार हापोली से गेंद की मुलाकात जरूर कराना चाहते थे। बायां दायां कदम आगे भी निकाल लिया था लेकिन गेंद की पिच तक सही सलामत नहीं पहुंच पाए थे, सही ढंग से नहीं पहुंच पाए थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, पेड़ से टकराई, पिच पे लुढ़कती हुई गेंद को फील्डरों ने फील किया और कोई रन नहीं। भरत नए गेंदबाज के तौर पे, लेकिन यहाँ पे देखिए सोनल ग्रुप 11 की स्कोर आपको दिखाते हैं। भरत गढ़वी, भोपराज गढ़वी, दाता दर्शी चारण, उनकी साथ तनाचारण, जेशा गढ़वी, केशव गढ़वी, किशन चिंता, उनके साथ मानसून, मेहुल गढ़वी कप्तान और सीता गढ़वी। ये टीम है यहाँ पे सोनल ग्रुप 11 की 36 3 ओवर की समाप्ति पे। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन क्या बेहतर कार्य कर रहे हैं हमारे ऑपरेटर। 3 ओवर 36 रन। दूरवार छोर से गेंदबाज गेंद करने के लिए तैयार। इस बार मिडिल और लेग पर मिलने वाली गेंद को ऑन ड्राइव किया था। शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर ने दायरे के अंदर गेंद को फील किया। एक तैरता हुआ थ्रो जरूर बॉलर के हाथों में भेजा था। एक अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बल्लेबाजों द्वारा, यानी कि एक अच्छा क्रिकेट यहाँ बनपता हुआ। मालधारी ग्रुप द्वारा आयोजित, स्वर्गीय अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित यह टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन। रुद्रा इंटरप्राइज और गोजिया प्राइवेट लिमिटेड संस का यहाँ सहयोग। और इस बार लेग स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, गेंद को ऑन साइड में फ्लिक के अंदाज में जरूर निकाला था लेकिन शॉर्ट फाइन लेग मौजूद। दायरे के मुहायने पर गेंद को फील करते रन की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। 37 रन टोटल स्कोर। गेंदबाज आए और इस बार भी काफी अच्छी गेंद, लंबाई वाली गेंद थी। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर कटकर अंदर की तरफ बल्ले और पेड़ के बीच में से दरवाजा बनाती हुई विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। बेहतरीन गेंद जरूर कर रहे हैं गेंदबाज भरत। अब तक देखा जाए तो बांधे रखा है बल्लेबाज को। भरत आए, इस बार भी अच्छी गेंद, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। नतीजा बेल, गेंद शरीर से टकराई और कोई रन नहीं। ऑफ साइड में डिफ्लेक्ट होने के बाद गेंद गई थी। विकेट कीपर ने तेजी दिखाते हुए गेंद को फील किया था। नतीजा कोई रन नहीं मिला यहाँ बल्लेबाज को। इस ओवर में निश्चित तौर पर एक परेशानी का सबब पैदा करती हुई गेंद दिखाई दे रही है। बल्लेबाज कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। नतीजा यह निकल रहा है कि गेंद को टाइम नहीं कर पा रहे बल्ले द्वारा।
भरत एक बार फिर दूर वाले छोर से गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लेग स्टंपर के बाहर निकलती हुई गेंद को पुल के अंदाज में बल्ला चलाया था ऑफ साइड में जाकर, लेकिन लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अतिरिक्त के साथ 1 रन बढ़ता हुआ। सोनल कृपा 11:38 के योग पर गेंदबाज आए, इस गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र से। कोई फील्डर गेंद के पीछे जरूर है, देखते हैं गेंद को रोकने में भी यहाँ सफल हुए। तारीफ करनी पड़ेगी, स्टोक में जान थी, स्टोक में ताकत थी, लेकिन गैप नहीं मिला था यहाँ अच्छे स्टोक पर। 39 रन टोटल स्कोर। बिल्कुल देखा जाए तो रात को रात का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते। देने को तो आपको हम चांद भी ला दे, लेकिन चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। बिल्कुल 8-8 टावरों से 8-8 टावरों से सजाया हुआ चांद की तरह चमकते हुए ये टावर। अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर खेलने के प्रयास में इस बार चूके। बिल्कुल देखा जाए तो क्रीज का इस्तेमाल कर कर गेंद को ऑन साइड में पुल के अंदाज में स्क्वायर लेग क्षेत्र में देखना चाहते थे। गेंद और बल्ले में सही टाइमिंग नहीं, नतीजा कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो 39 रन। बिल्कुल देखा जाए तो यहां से विकेट का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जीत देखा जाए तो यह टूर्नामेंट अपने चरम सीमाओं पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मेहमान टीमों का यहां आगमन जरूर आपको दिखाई देगा। आज का दूसरा मैच पर नजर डाली जाए तो पोरबंदर से ताल्लुक रखने वाली तेजस 11 और मोगल 11 जो खंभालिया से ताल्लुक रखती है, उनके बीच का दूसरा मैच का सिलसिला शुरू होगा। यानी कि अब मैच में धीरे धीरे कुछ भारी फील्डरों का यहाँ आगमन होता हुआ दिखाई देगा। गेंद और बल्ले के बीच के संघर्ष की बात कही जाए तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी जरूर कही जा सकती है। 9.75 की रफ्तार से यहाँ बल्लेबाज रन बना रहे हैं, नतीजा कोई विकेट का नुकसान नहीं है। इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गेंद का पीछा किया, स्टॉक चेक करना चाहा, तजुर्बे अनुभवी एम्पायर मुरुगनवी ने दोनों हाथ खोलते हुए इशारा दिया वाइड का। वाइड को साथ लेता हुआ 1 कदम आगे चलता हुआ स्कोर 40 के योग पर गेंदबाज आए। इस बार ओवर पिच मिला ली, गेंद को ड्राइव किया है, ऑफ ड्राइव मडॉफ के फील्डर सामत गेंदबाज है जो। बिल्कुल देखा जाए तो गेंदबाज सामत ने इस बार थोड़ी कमजोर गेंद थमा दी थी। बल्लेबाज ने हाफ वॉली से मुलाकात की, लंबे बैक लिफ्ट पे लेते हुए गेंद को ऑफ ड्राइव की और लॉन्ग ऑन के फील्डर के दोनों पैरों के बीच में से गेंद निकली थी 4 रनों के लिए। एक दरवाजा बनाते हुई गेंद निकल चुकी थी सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर माधव मोबाइल चौके के लिए। 44 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर सामंत एक बार फिर गेंद लेकर आए और इस बार अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे गए, गेंद के पीछे आए, गेंद को हल्के से धकेला, ओ गेंद बॉलर की दिशा से ही ड्राइव के अंदाज में निकाली थी और 1 रन। बिल्कुल बॉलर गेंद के देखते रह गए, क्योंकि गेंदबाजी करने के दौरान गेंद पर निगाहें रखना ही उनके लिए एक काम था, क्योंकि उनके शरीर में इतनी फुर्ती नहीं थी कि वो गेंद तक पहुंच जाए। इससे पहले वो गेंद को देखते रहे। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आकर गेंद को फील किया और 1 रन स्कोर चला 45 के योग पर। गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष चल रहा है। गेंदबाज सामंत अब तक 6 रन इस ओवर के दौरान खर्च कर चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच 45 रनों की एक मजबूत पार्टनरशिप। मेहुल अपने व्यक्तिगत 22 के योग पर सामंत की गेंद का सामना करेंगे। मेहुल और सामंत की यह गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल पुल के अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया। विकेट कीपर ने अपने बाईं ओर जाते हुए गेंद को फील किया, कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ 45 के योग पर। गेंदबाज अगली गेंद लेकर सामंत आए। मेहुल को यह गेंद इस बार भी काफी अच्छी गेंद और क्लीन बोल्ड, विकेट पर छूती हुई गेंद, विकेट का चुंबन करती हुई गेंद। बिल्कुल लंबाई वाली गेंद थी, लंबाई के हिसाब से गेंद को पुल के अंदाज में बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन बल्ले और पैड को छोड़ती हुई बीच में दरवाजा बनाती हुई गेंद ने विकेटों को छुआ। क्लीन बोल्ड का यह विकेट गिरता हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि सामंत गेंदबाजी पर कुछ हद तक वापसी कर रहे हैं।
बिल्कुल बल्लेबाज को एक परेशानी का सबब पैदा कर रहे हैं। पहली विकेट का नुकसान, जबकि 45 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी यहां पार्टनरशिप जन्म ले चुकी है। पहली विकेट पर 45 रन, यानी कि एक अच्छी साझेदारी जब मिल जाती है तो आने वाले बल्लेबाज को सुविधा रहती है कि वो अपने मन पसंदीदा स्ट्रोक द्वारा टीम के स्कोर को काफी लंबा ले जाए, काफी आगे ले जाए। धीरे धीरे क्रिकेट के राजकुमारों की संख्या मैदान पर बढ़ती हुई। दो स्क्रीनें लगाई गई है, एक में आईपीएल के नज़ारे दिखाई देंगे तो दूसरी तरफ वर्तमान मैच के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग के बाद यह दोनों काम आपको साफ तौर पे वहां नजर आएंगे। गेंद और बल्ले के बीच के संघर्ष की बात चल रही है। सामंत एक सफलता के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दौड़ते हुए गए, एम्पायर को पार किया। ऑफ स्टंप पर ओवर पिच मिलने वाली गेंद को ड्राइव किया है मिड ऑफ के क्षेत्र पर। फील्डर फेरो द्वारा गेंद को रोकने में नाकामयाब और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल ऑफ स्टंप पर जैसे ही ओवर पिच गेंद मिली, हापोली से गेंद की मुलाकात कराई और एक बेहतरीन स्ट्रोक लगा दिया यहाँ 4 रनों के लिए। देखिए स्क्रीन पर साफ तौर पे नजर आता हुआ कि बल्लेबाज ने किस तरह गेंद के पिच पे जाते हुए कवर बेहतरीन स्ट्रोक लगा दिया था। गोली की रफ्तार से गेंद निकली थी बल्ले से, जैसे बंदूक से गोली निकलती है वैसे गेंद बल्ले से निकली थी यहाँ। स्कोर चला 49 के योग पर। सामंत एक बार फिर गेंदबाजी के लेकर राइट आर्म और द विकेट का करार, और इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ड्राइव किया है। ऑफ ड्राइव गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर। फील्डर ने पीछा किया है, गेंद को रोके गिरते पड़ते हुए। जिस तरह मछलियां पानी में डाई लगाती है वैसे गेंद को आखिरकार सीमा रेखा के अंदर रोका, लेकिन बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन पूरे किए यहाँ। बिल्कुल देखा जाए तो ये देखिए फील्डर की यहाँ तारीफ करनी होगी, गिरते पड़ते हुए यहाँ फील्डिंग कर रहे हैं। जिस तरह पानी में मछलियां डाई लगाती है वैसे डाई लगाई थी, गेंद को रोका सीमा रेखा के बाहर जाते हुए। बैकअप करते हुए फील्डर ने आखिरकार गेंद को फील किया और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। 51 रन 1 विकेट के नुकसान से। पारी के कुल मिलाकर देखा जाए तो जीत 5 ओवरों की समाप्ति पर 51 रन 1 विकेट के नुकसान से। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पे गुमान था, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पे गुमान था, वो डूबते डूबते भी तर गए जिस पे भगवान आपका आशीर्वाद था। बिल्कुल देखा जाए तो यह टूर्नामेंट मालधारी ग्रुप के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें प्रायोजित किया जा रहा है, जबकि आयोजन के रूप में पूरी सेवाएं स्वर्गीय हेमंत भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट इससे जुड़ा हुआ। और भरत की यह गेंद काफी अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज ने बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन क्रिकेट में मात्र बल्ला चलाना काफी नहीं होता, गेंद को बल्ले पे लेना जरूरी, तब जाकर रन बनते हैं। भरत अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार भी अच्छी गेंद, कुछ स्ट्रोक पे जाना चाहते थे लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक, शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील किया गया था, लेकिन नतीजा ये निकला कि दोनों बल्लेबाजों ने अपने पैरों में चौथा गेंद डाल दिया था और तेजी के साथ, तेज रफ्तार के साथ 1 रन पूरा किया। लेग बाय के रूप में यह रन पूरा होता हुआ। बिल्कुल देखा जाए तो बल्ले से आए, पेड से आए, रनों से आए, वाइड से आए, लेकिन बल्लेबाज अपने रनों की तलाश में निकल पड़ते हैं। 52 रन टोटल स्कोर। भरत की गेंदबाजी देखी जाए तो काफी बेहतरीन है। हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी करे। पहली ओवर में जिन्होंने 2 ही रन खर्च किया था जहां तक देखा जाए तो, इनकी की ये दूसरी ओवर हॉस्पिटल एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट का करार लेकर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को रिवर्सिप के अंदाज में निकालना चाहते थे। गेंद कहीं बल्ला, कहीं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाली बात कही जा सकती है। कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ 52 के योग पर। भरत कटर गेंदबाजी करते हैं ज्यादातर।
आए गेंद की इस बार गेंद के बीच पे जाकर खेलना चाहते थे, बल्ले के टो से निचले किनारे से गेंद टकराई, गेंद गई विकेट कीपर के पीछे। विकेट कीपर ने गेंद को फील किया और कोई रन नहीं। लंबाई वाली गेंद जरूर कर रहे हैं, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ भरत की वो आक्रामक स्ट्रोक पे जाए। भरत आए अगली गेंद लेकर और भरत की यह गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में निकली, बिल्कुल ऑफ स्टंप पर जैसे ही गिरी कटकर बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को ऑन साइड में खेलने के प्रयास में चूके थे बल्लेबाज। नतीजा फिर भी 1 रन जरूर मिला बल्लेबाज को। 1 रन की मदद से स्कोर चला 53 के योग पर। 53 रन 1 विकेट के नुकसान से। बिल्कुल देखिए अब आईपीएल के भी नजारों का दर्शन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। गेंदबाज आए अगली गेंद लेकर, इस बार ऑफ स्टंप बराबर पिच मिलने वाली गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, न टाइम में कोई जान थी न टाइमिंग कर पाए थे, स्ट्रोक में कोई जान नहीं लगा पाए। फिर भी ओवर थ्रो के रूप में 1 रन और पूरा करते हुए बल्लेबाज। पहले आपकी कहानी जो बन रही थी उसका फायदा उठाया था यहाँ बल्लेबाजों ने। 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 55 रन 1 विकेट के नुकसान से। बिल्कुल यह टूर्नामेंट धीरे धीरे अब मेहमानों के यहाँ आगमन के साथ आगे बढ़ेगा और मैदान पर जो सुंदर नज़ारे 2 स्क्रीन के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे क्रिकेट के राजकुमारों के लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है। जामनगर के सरजमी पर आप आईपीएल का भी नज़ारा इस मैदान से देख सकते हैं और इस वर्तमान मालधारी कप का जो वर्तमान मैच चल रहा है उसका भी नज़ारा यहाँ नज़र आता हुआ। नजर ने नजर को नजर से ये कहा, जुबा तो खामोश रही, जिगर ने सुन लिया। बिल्कुल देखा जाए तो इसी कहानी बनती हुई। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर लंबाई वाली गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, सीधे बल्ले द्वारा गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन उनके बल्ले और इरादों को चीरती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। स्कोर रुका हुआ 55 के योग पर। गेंदबाज अगली गेंद लेकर ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद का पीछा किया था, लेकिन गेंद की दिशा ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। वाइड का इशारा मिला है। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया। वाह, मैदान पे 2-2 मैच चलते हुए, दोनों के लाइव प्रसारण एक मालधारी ग्रुप द्वारा आयोजित स्वर्गीय अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट प्रायोजित यह टूर्नामेंट इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया है। जगह खड़े खड़े गेंद को खेलने की कोशिश, नतीजा यह निकला कि गेंद ने बल्ले और पेड़ के बीच में से जगह बनाते हुए विकेटों को छुआ। दूसरा करारा झटका, दूसरा विकेट गिरता हुआ। जैसे जैसे यह टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नामी गिनामी महानुभावों की यहाँ हाजिरी साफ तौर पे झलकती हुई नजर आ रही है। नए बल्लेबाज मनसून गढ़वी 57 रन 2 विकेटों के नुकसान से।
इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑफ साइड में कवर के क्षेत्र में निकालना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बिल्कुल देखा जाए तो एक अच्छा क्रिकेट। सत्तावन रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर चला 58 के योग पर। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने बिल्कुल देखा जाए तो गेंद ने जो बल्ले का ऊपरी किनारा लिया था और साफ तौर पर हमारे तीसरे मिडल स्टंप पर जो माइक्रोफोन लगे हुए उसकी आवाज हमारे कानों तक यहाँ टकराती हुई। बिल्कुल देखा जाए तो यह टूर्नामेंट कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है। खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं। आसमान में लाख तारे हो लेकिन चांद जैसा कोई नहीं, और खेलों में खेल काफी हो लेकिन क्रिकेट जैसा कोई नहीं। बिल्कुल देखा जाए तो यह खेल की दीवानगी अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले हजारों में थी, अब लाखों में, अब उससे भी बढ़कर करोड़ों में इस खेल की दीवानगी बढ़ चुकी है। बिल्कुल देखा जाए तो यह खेल आजकल का खेल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी इस खेल पर खेल खेला करते थे गोपियों के साथ, और मालधारी समाज, कृष्णा भक्त सभी यहाँ जुड़े हुए। खुदा करे सफलता के हर कदमों पे इनका नाम हो, इनके हर कदमों पे दुनिया का सलाम हो। एक दिन वक्त भी ऐसा है कि वक्त भी इनका गुलाम हो। बस भगवान के आशीर्वाद की जरूरत है। पसीने से नहाने वाले ही इतिहास बदलते हैं। पानी से नहाने वाले तो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन पसीने से नहाने वाले ही इतिहास बदलते हैं। क्योंकि भारत भूमि बिल्कुल इसी तरह की भूमि है, जो अर्पण की भूमि है, जो दर्पण की भूमि है, जो अभिनंदन की भूमि है। इनका कण कण हमारे लिए शंकर है, इसकी नदियां नदियां हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियों को अगर गंगा जल में विसर्जित किया जाए तो कोई कान लगाकर अगर सुनेगा तो उस अस्थियों से भी यही आवाज आएगी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष चलता हुआ, गेंदबाज आए। इस बार मिडल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को सीधे बल्ले द्वारा ऑफ साइड में कवर के क्षेत्र में निकाल दिया है। गेंद कवर के फील्डर से थोड़ी मिस फील्डिंग बैकअप करते हुए एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने गेंद को फील किया, और एक ही रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। सोनल कृपा 11, जोगवर सही ताल्लुक 3 विकेटों के नुकसान पर 60 रन स्कोर बोर्ड पे नजर आते हुए। आज दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दर्शकों के लिए खास सुविधाएं रखी गई है। यहाँ कैंटीन का आयोजन, प्योर दूध की चाय का वहाँ दर्शन, और यहाँ 2-2 स्किन के दर्शन। अच्छी गेंद इस बार लंबाई वाली गेंद थी, हाफ माइंड पर दोहरे मन से गेंद को खेलने की कोशिश। नतीजा यह निकला कि गेंद ने बल्ले को छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में सांस लिया, और कोई रन नहीं। यह गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए मिड विकेट के फील्डर ने, तेजी दिखाई डीप मिड विकेट के क्षेत्र से दौड़ लगाते हुए लगभग 10-15 कदम आगे आकर गेंद को पहले बाउंस पर फील किया। 1 रन दौड़कर इस बीच बल्लेबाज पूरा करते हुए स्कोर 1 कदम आगे निकलता हुआ चला 61 के योग पर। गेंदबाज आए, हापोली से गेंद की मुलाकात कराना चाहते थे, बल्ले का किनारा और विकेट कीपर के हाथ में शिकार बनते हुए। बिल्कुल लंबाई वाली गेंद थी, पैरों में डाली हुई गेंद थी, स्टॉक बनाकर खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का किनारा लेती हुई देखिए स्किन पर साफ तौर पे नजर आते हुए बल्लेबाज ने यह मुद्रा ऊंचे स्टॉक पे जाने के लिए बनाई, लेकिन विकेट कीपर की तारीफ करनी पड़ेगी। पंजों के बल उछलते हुए उन्होंने हवा में गेंद को कैच के रूप में परिवर्तित किया। जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे महानुभावों की हाजिरी तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक जामनगर के शायराना अंदाज में और पहाड़ी आवाज में कमेंट्री करने वाले मिस्टर पुष्पा यहाँ उपस्थित। विजय पुष्पा, आपका स्वागत है मैदान पर। कल के दिन की आपकी कमेंट्री सुनने लायक थी, काफी लाइक मिले थे आपकी कमेंट्री के लिए कल के दिन।
गेंदबाज एक बार फिर गेंद करने के लिए तैयार, गेंद करते हुए और ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद बल्ले के सही ढंग से नहीं टकराव की, पिच पे लुढ़की और कोई रन नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 ओवरों की विजय पुष्पा समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड पे 61 रन दिखाई दे रहे हैं। पहली विकेट पर लगभग 45 रनों की एक पार्टनरशिप बनी थी, उसके बाद रन बनाने के चक्कर में बल्लेबाज तूजा में आने की कहानी बनाते हुए और स्कोर बोर्ड में अब 4 विकेटों के नुकसान से 61 रन। पारी का 9वां ओवर इससे पहले शुरू हो आगे का खोदे का हार विजय पुष्पा द्वारा। वसंत कोटल शुक्रिया। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि 12 गेंदों का खेल शेष और यहाँ पर अच्छी गेंद चकमा दिया है बल्लेबाज को, गेंदबाज ने पूरी तरह से मैं कहूंगा कि बांध कर रखा है मिस्टर वसंत कोटल। देखिए 61 रन 4 विकेट 9वें ओवर की पहली गेंद डॉट करार होती हुई और यहाँ पर बिखेरा है विकेटों को। कहा कि ये शेर की दहाड़ थी, इस गेंद में रफ्तार चीते की थी। जब तक बल्लेबाज सोचते संभलते तब तक गेंद ने विकेटों का चुम्बन लिया और कहा कि आपकी कहानी अब खत्म हुई। यानी कि नंबर विकेट 5 गिरता हुआ 61 के स्कोर पर 9वें ओवर की दूसरी जारी गेंदों पर। यहां पर मैं तारीफ काबिल वसंत कोटल कहूंगा कि गेंदबाजों ने बांधा है बल्लेबाजों को। देखिए चांद आसमान में किस तरह चमक रहा है। बिल्कुल देखा जाए तो स्क्रीन के कैमरे इतने पावरफुल है, इतने तेज है कि आसमान से भी तस्वीर को आपके यहाँ स्क्रीन पे दे रहे हैं। यानी कि बिल्कुल देखा जाए तो रात को रात का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते। देने को तो आपको हम चांद भी ला दे, लेकिन चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। बिल्कुल चांद की तरह चमकते हुए 8 टावर और एक बोल्ड और एक विकेट और एक बल्लेबाज को वापस लौटाया है। तूजा में वाली कहानी बनती हुई छठा करारा झटका मिस्टर वसंत कोटल। लगता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजों को कुछ सोचना होगा अपनी टीम के लिए। मैं कहूंगा कि हारने के रास्ते 1000 हैं, हारने के रास्ते 1000 है। जीत आप खुद तय करो तो ठीक है, वरना फिर हार निश्चित है। मैं कहूंगा कि अपने आप पर विश्वास करना होगा आपको। किसी भी हालात से टकराने के लिए इंसान को सक्षम बनना ही पड़ेगा। ये लड़ाई खिलाड़ी से खिलाड़ियों की है और इस खेल में आप के विश्वास में अगर किसी तरह की कमी या खलीस नजर आई तो नतीजे आपकी आंखों के सामने होंगे। मैं यहां बताना चाहूंगा अंपायर ने रोका, हैट्रिक चांस है यहाँ पर ऑन हैट्रिक। ओहो मैं कहूंगा मौका था, अच्छी गेंद, गेंदबाज की तारीफ करनी होगी वसंत कोटल। इसने चीते की रफ्तार पकड़ के रखी है अपनी गेंदों के साथ। 5 विकेट ले लिए इन्होंने 16 रन देकर। बेहतरीन गेंदबाजी और यहाँ पर पूरी ले में है, लेकिन ज्यों त्यों करके बल्ले पर गेंद ली बल्लेबाज ने और 1 रन लेने में सफल। और आज का दिन भी हनुमान जयंती है, यानी कि महाबली राम के भक्त हनुमान का दिन है और आज का उनका बर्थडे भी है कहते हैं। और देखिए यहाँ पर गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ, 1 रन लेने में सफल। दूसरा हां ना के चक्कर में मौका है रन आउट का और मैं कहूंगा आउट का इशारा मिस्टर अंपायर ने दिया और कहा कि गलतियों का नतीजा ओवर की समाप्ति, यानी कि 9 ओवर की समाप्ति में इसी ओवर में 3 विकेट चटकाए और विकेट नंबर ये था 7वां विकेट गिराया। तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, इसने ये साबित किया अपनी गेंदबाजी में बल्लेबाजों के सामने अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे। यानी कि आप जरा भी गलती करोगे तो मेरी गेंद आपको बख्शेगी नहीं, पवेलियन का रास्ता दिखाएंगी। यानी कि ये वो गेंदबाज है जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। जिस तरह जे ने पहाड़ के ऊपर से गब्बर के ऊपर निशाना लगाया था, इस गेंदबाज ने
पूरे बल्लेबाजों के ऊपर अपना निशाना साधे रखा है। और नए बल्लेबाज किशन है, मिस्टर किशन मुरली मनोहर। अब क्या करेंगे देखते हैं। पूरी जिम्मेदारी उनके कांधे के ऊपर है, क्योंकि अब मात्र 6 गेंदें शेष है जिसका सामना आपको करना है। अपनी टीम के लिए जितने रन बटोर सकते हो बटोर लो। 6 गेंदें, जो हालात गेंदबाज ने आपके अभी अभी किए हैं उसे अगर मैं देखूं तो मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज की कि 1 ओवर में 3 विकेट लेने में सफल होते हुए अमरेंद्र बाहुबली की तरह। और यहां पर निकाला है ज्योतियों करके मिड विकेट पर गेंद को, 1 रन लेने में सफल। और स्कोर 64, 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर की 5 गेंदें जिसका सामना करेंगे बल्लेबाज। और मैं कहूंगा कि पूरी फुर्ती में है फील्डर भी, गेंदबाज भी, बल्लेबाज। अगर किसी भी तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे। अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा। और यहां पर देखिए बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें विकेट कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल स्लो ओवर का खेल चल रहा है, आखिरी ओवरों का गेंद खेल चल रहा है और 2 गेंद डॉट निकलती हुई। यहां पर देखिए लपेटे में लिया है वसंत कोटल गेंद को। वाइडिस मिड विकेट पर गेंद गई, 1 रन बड़ी तेजी से पूरा किया, दूसरा लेने में भी सफल रहे। नतीजा स्कोर बोर्ड पर 66 का होता हुआ 2 रन इस दौरान लेने में सफल। और यहां पर देखिए फिर से गेंद को धकेला है, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग। दूसरा रन लेने में सफल रहेंगे जब तक थ्रो होगा, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद आएगी तब तक स्कोर जा पहुंचा होगा 68 पर, यानी कि 60 और 8 68। व्हाइट का इशारा अंपायर ने अपने दोनों ही हाथ खोलकर कहा शाहरुख खान की तरह कि अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो, व्हाइट का मौसम शुरू होने वाला है आखिरी कुछ गेंदों में। और यहां पर उठाया है गेंदबाज के सो, लेकिन लोगों के फील्डर से यह कैच छूटा है। और मैं कहूंगा कि दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट होते हुए और ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। नतीजा स्कोर का मैं अगर आपको बताऊं तो 69 रन है। जीत अगर 70 रन है, अगर जीत दर्ज करनी है तो 71 रनों की पारी खेलनी होगी। 70 रन 10 ओवर की समाप्ति पर 70 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बनाए हैं। अब जीतने के लिए आपको 71 रन की पारी खेलनी होगी। कौन कौन सी टीम का नाम? सोनल कृपा 11 और ये लिखा है और मामा भानेज 11 और पहले कौन बल्लेबाजी कर रहा है? सोनल कृपा नहीं। यहां पर सोनल कृपा ने अपनी 10 ओवर खत्म करने के बाद 70 रनों का स्कोर खड़ा किया है और न्योता दिया बल्लेबाजी में मामा भांजे को, यानी कि मामा जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ वाली बात होगी यहाँ मालधारी के लिए। यानी कि मामा भानेज का ये चेस करने वाला मौका होगा। जिस तरह से अमरेंद्र बाहुबली के साथ मामा कड्डप्पा थे, इसके साथ दोनों ही है मामा और भांजा। यानी कि ये टीम मैं कहूंगा सीधी अभिमन्यु और वासुदेव से ताल्लुक रखती हुई मामा भांजा। हर टीम का एक नाम और एक लक्ष्य है कि सीधा उसका ताल्लुक इतिहास से है। यानी कि ये मालधारी समाज ऐसा टच अपनी टीम के नाम देते हैं कि जिससे कोई ना कोई ताल्लुक वासुदेव कृष्ण से है। यानी कि ये किसी भी तरह की, और चांद देखिए अंधेरे में अगर रोशनी आपको कोई दे सकता है तो वो चांद है। किसी तरह का आपसे बिल नहीं मांगेगा, सिर्फ आपका दिल मांगेगा, लेकिन आप उसे अपना दिल भी नहीं दे सकते हो। चांद की यही काबिलियत है कि मैं
दूर से तुम्हें खुश रखूंगा लेकिन तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। यही मेरी रोशनी का करिश्मा है और मैं आसमान का एक सितारा नहीं पूरा चांद हूं। और आपकी दिल मांगने वाला चांद अलग होता है, लेकिन ये चांद आसमान का है। अजीबो गरीब चांद की कहानी है, ना तो मेरे लिए है ना तो तेरे लिए, ये रात की रोशनी के लिए है। और बंटी की मैं तारीफ करूंगा, सीधा ताल्लुक रखते हैं पनवेल से। ऐसा लग रहा है कि पनवेल का चांद है स्क्रीन पर। मिस्टर बंटी एक ऐसा नाम जो वन मैन आर्मी कैमरे में नजर आता हो, और आज नहीं तो कल इतिहास वो रचेंगे टीवी के इस मंच पर कि हम जहां खड़े हो जाते हैं कैमरे वही शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ कहते हुए मिस्टर बंटी, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है कैमरे मैन द्वारा। मैं कहूंगा कि 4 चांद लगाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन मामा भांजा अब उतरेंगे मैदान में 71 रनों की पारी लगाने के लिए, अपनी जीत दर्ज करने के लिए। उसे रोकने की कोशिश करेंगे सोनल कृपा जोगवर, एक ऐसा नाम जिसका सीधा ताल्लुक आशापुरा माता का मंदिर है जोगवर। अगर आपकी कोई भी उम्मीद है, कोई भी आस है और किसी भी चीज की आपको तलाश है, तो मां कसम इस शहर में एक ऐसा मां का मंदिर है, अगर वहां जाकर आप अपना माथा टेकोगे तो आपकी जो दिल की मुराद है वो मां जरूर पूरी करेंगी। और वक्त इंसान पे बुरा आता है, क्योंकि वक्त। हाँ विजय भाई, इसीलिए किसी शायर ने खूब कहा है कि माँ दूर दूर की सुनती है, माँ दूर दूर की सुनती है, माँ पास पास की सुनती है, माँ तो आखिर माँ है, माँ हर मजबूर की सुनती है। यहाँ देखिए पूनम बहन मैडम का लोगो दिखता हुआ, ये हमारे संसद सभी हैं। इस शहर की जान आन बान शान अगर किसी के कांधे के ऊपर है तो वो नाम श्री पूनम बहन मैडम है। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए इस शहर के साथ आज से नहीं, मैं कहूँगा कई सालों से जुड़े हुए हैं इनके परिवार के लोग। चेहरा नया है लेकिन वजूद पुराना है। मैडम एक ऐसा नाम इस शहर में अपना डंका आज से नहीं, मैं कहूँगा कि 100 सालों से बजाते हुए। यही इनकी काबिलियत है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा, ऐसा मैडम ग्रुप का कहने का। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो विजय भगवान कृष्ण ने भी यह कहा है कि आपकी अगर नीति और आप सत्य के मार्ग में चलते हो तो आपका रथ, जो संसारिक रथ है, वो भगवान श्री कृष्ण चलाते हैं। सही कहा। और इस रथ, इस शहर की रथ की बागडोर अगर किसी के हाथ में है वसंत होटल, तो मैं यहाँ आपको रोकना। देखिए वसंत होटल, स्ट्राइक पर दर्शन और नॉन स्ट्राइक पर भोदर रहेंगे। देखिए सोनल गुरुपा ने पहले बल्लेबाजी कर 70
रन स्कोरबोर्ड पर जोड़ने के बाद मामा भांजा को न्योता दिया है चेस करने का कि अब आप 71 रन 60 गेंदों में लगा लो तो पारी में जीत आपकी। हमारी बारी में हमने 70 जोड़े हैं, अगर आप अपनी बारी में 71 रन बल्लेबाजी द्वारा जोड़ते हो तो मैच आपका। अगर हम रोकने में सफल होते हैं आपको इस रन बनाते हुए, नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे। धना भाई गेंदबाजी पे रहेंगे और स्ट्राइक पर दर्शन आहिर और नॉन स्ट्राइक पर नीलेश बोधर। और यहां पर पहली गेंद को लपेटे में लिया है, हल्के हाथों से धकेला है। फील्ड जब तक होती तब तक बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। वाइडिस मिड विकेट पर गेंद गई, 1 रन लेने में सफल। इस दौरान खाता खुलता हुआ यहां पर पहली गेंद पर 1 रन से मामा भांजा। जब तक आप दोनों साथ में हो तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और यहां पर उठा दिया है गेंद को, रिवर्स शिफ्ट खेला है। स्क्वायर थर्ड मैन के ऊपर से अंपायर को मजबूर किया अपने दोनों हाथ उठाने पर और कहा ये मैक्सिमम जियो तन धनाधन माधव मोबाइल 6 है, यानी कि इसका कोई तोड़ नहीं है। इसी के साथ स्कोर 7 पर 7 रन। तारीफ काबिल स्ट्रोक, पूरी ताकत और टेक्निक के साथ लगाया हुआ स्ट्रोक था। ये सिर्फ दिशा दी गेंदबाज की गेंद को, उसकी ताकत का इस्तेमाल। अब बिल्कुल देखा जाए तो क्रिकेट की तकनीक अगर आपके इरादों का साथ दे देती है तो निश्चित तौर पर आपके बल्ले से रन बनते नहीं लेकिन बरसते हैं। यही तो मैं बताना चाहता था वसंत कोटल कि सही बात तो वही होती है कि सामने वाले की ताकत का आप इस्तेमाल कर कर अगर आगे निकल सकते हो तो निकलो, नहीं तो जिंदगी अक्सर इंसान को पीछे ही ले जाना चाहती है। लेकिन वक्त अगर आपको इस्तेमाल करना आता है वक्त का तो कर लो। और यहां पर देखिए 1 रन मिलेगा जब तक गेंद फील होगी। तेजी दिखाई 1 रन में, 1 रन से स्कोर 8 रन होते हुए स्कोर पर पहला ओवर जारी है। मामा भांजे बल्लेबाजी करते हुए और दर्शन 1 के योग पर यहां पर निकाला है गेंद को स्क्वायर लेग पर, कोई मौका नहीं, ये निकला है चौका। क्योंकि किसी के पास नहीं था ठाकुर साहब इसे रोकने का मौका, ये निकला माधव मोबाइल चौका। 12 रन तारीफ काबिल पहले ओवर की बल्लेबाजी में कहूंगा कि पूरी तरह से गेंदबाज पर प्रहार शुरू किए। वहां पर भी मैं कहूंगा अंपायर ने दोनों हाथ उठाकर यह कहा आईपीएल में कि 6 निकला है भाई साहब। दर्शक खचाखच भरे हैं पूरी मैच का। और यहां पर देखिए चकमा खाया और ये गेंद गई किस्मत वाले चौके के साथ सीमा रेखा से टकराती हुई। अंपायर का इशारा, किसी भी तरह की कोई मैं कहूंगा कि गलती नहीं थी गेंदबाज की, लेकिन किस्मत का चौका किस्मत का होता है, क्योंकि किसी से नहीं रुकता है भाई साहब जब आपकी किस्मत में कुछ होता है। तो ये चौका था माधव मोबाइल वाला, एक जो अपने आप मामा भांजे की किस्मत आगे बढ़ती हुई 16 रनों के साथ। आग का गोला मामा भांजा और यहां पर उठाने की कोशिश, लेकिन फील्डर पूरी तरह से शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर इतने चौकन्ने थे कि फील्डर ने गेंद को रोक कर ये कहा बल्लेबाजों से अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो रन आउट करने की गुंजाइश है। आप सोच लो कि आप दौड़ोगे या फिर अपनी जगह पर जमे रहोगे, ये आपको तय करना है कि आपको जब फील्डर के हाथ में गेंद हो तो क्या करना है। 1 ओवर की समाप्ति, कोई नुकसान नहीं, स्कोर 16।
हाँ देखिए, एक ओवर की समाप्ति पर 16 रन जरूर दिखाई दे रहे हैं और सोनल कृपा 11 जो जोगवर से ताल्लुक रखती है उन्होंने पहली ओवर में ही 16 रन बटोरे थे, यानी कि गणतरी समीकरण जो दिखाई दे रहा है दोनों टीमें अब यहाँ तक तो बराबर चल रही है। लेकिन देखिए वसंत कोटल, मैच क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट है मेरे भाई, कभी भी पासा पलटता है, लेकिन हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आप में काबिलियत है मुसीबतों का सामना करने का और पहाड़ चढ़ने का, तो गिरने का डर अगर दिल में रखोगे तो आप निश्चित रूप से हार जाओगे। हार का डर होना चाहिए दिल में, वो दिल अपना नहीं सामने वाले का होना चाहिए। ये मैं नहीं, केजीएफ का रॉकी भाई बता के गया, इसलिए आपको मेरी नहीं रॉकी की बात सुननी होगी। और बाजीगर का शाहरुख खान भी ये कहता है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चलते हैं बीच मैदान में कि मुकाबला मामा भांजा के हाथों में जाता है या फिर सोनल कुरपा के हाथों में। चलते हैं बीच मैदान में। और मैं कहूंगा कि थोड़ी सी विकेट कीपर ने हो मैं कहूंगा कि बहुत ही बड़ी गलतियां करते हुए ये, एक तो और रन कम है और आपकी मिस फील्डिंग आपकी रन के स्कोर पर चार चांद लगाती हुई मैं कहूंगा। गरीबी में आटा गीला करवा रहे हो आप, फिर खाओगे क्या? यहां किस्मत का साथ मामा और भांजा के लिए है, भगवान कृष्ण का हाथ है। और निकला ये गेंद सीधी सितारों से बातें करती हुई लोगों की तरफ। अंपायर मजबूर अपने दोनों हाथ उठाने पर और ये कहने पर कि भाई साहब ये मैक्सिमम लगाए माधव मोबाइल 6 मैक्सी टैक्सी, यानी कि ये है मैक्सिमम 6। इसके बाद का जो मुकाबला है उनके दोनों ही कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि टॉस की रस्म जल्द से जल्द पूरी करें और मालधारी समाज के इस मैच में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करें। और यहां पर गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा की तरफ, मौका फील्डर के बहुत 4 रन। आखिरी छोर तक फील्डर दौड़ते गए जैसे शिकार के पीछे कोई चीता दौड़ता है और शिकार छूट जाता है तो नतीजा शिकार की जिंदगी बचती है, और जब फील्डर के हाथों से गेंद छूट जाती है तो फिर बाउंड्री नहीं बचती है, सीधा चौका। देखिए आपको मालधारी दिखेंगे उनका पैरवास, यानी कि एक मालधारी मैदान में भी है जो ये कहता हुआ कि मालधारी है भाई। और 1 रन बड़ी तेजी के साथ लिया यहां पर, देखिए वाइड का इशारा, 2 रन अतिरिक्त के रूप में जुड़ता हुआ 29 रन दूसरा ओवर प्रगति पर। ओहो, गति परिवर्तन कर दिया यहां पर, बल्लेबाज चाहते थे और या ओवर थ्रो का रन भी मिल सकता है अगर दौड़ेंगे तो, लेकिन दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे, दौड़ा और दूसरी रन का दूरी मिलती हुई यहां पर। दुक्की, सत्ते पे सत्ता हो या फिर पत्ते पे पत्ता, अगर आप पैर पर मेहंदी लगाकर रखोगे तो सिंगल डबल नहीं कर पाओगे, दुक्की पे दुक्की आपको दौड़ कर लेनी होगी। 31 रन। ओहो, पूरी ताकत झोंकना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से चूक के इस गेंदबाज की आखिरी गेंद आना शेष है। और अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए गेंदबाज में मैं कहूंगा वसंत कोटल मेहुल की कोई कमी नहीं है। 14 रन जरूर दिए हैं लेकिन अच्छी गेंदें। और देखिए ब्लॉक होल गेंद डाली थी, बल्लेबाज ने जीव तीव करके संभाला और ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर 31 रन, नुकसान मैं कहूंगा कुछ नहीं है मामा भांजा के इस खेल में। बिल्कुल देखा जाए तो इसके बाद के मैच की जहां तक विजय पुष्पा बात कही जाए तो मुगल 11 खंबालिया और तेजस 11 पोरबंदर के बीच इसके बाद का मुकाबला, यानी कि दोनों टीम मेहमान है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है।
बिल्कुल देखा जाए तो दोनों मेहमान टीम। देखिए सामने कोई भी हो वसंत कोटल, में कहूँगा कि इंसान के सामने ही इंसान होगा और इंसान को ही समझना है और इंसान से ही कुछ लेना है और इंसान से ही कुछ, इंसान को ही कुछ देना है। तो ये जो जंग है मैं कहूँगा कि अपने आप में ही होती है और अपने आप से मैं कहूँगा आपकी जंग होती है। जिस तरह सुल्तान में अखाड़े में सलमान ने ये सोचा कि मेरी जंग मुझसे है, तो उसने फाइट क्लब में इतिहास रचा था और यहाँ पर इतिहास रचने जा रहे हैं मामा और भांजा। 4 या यहाँ पर निकली है बाउंड्री वसंत कोटल। देखिए ये लगी ना लोगों पर 4 वाली एंट्री, ये माधव 4 था। देखिए माधव, यहाँ पर साधु ठाकुर ने 2 छक्के मारे आईपीएल में। देखिए बेहतरीन 6 2 गेंदों पर, और यहाँ पर लपेटे में लेना चाहते थे लेकिन मिस हुई है, लोगों के फील्डर से मिस्टेक हुई है और रुकी वहां पर। तब तक 1 रन लेने में मैं कहूंगा सफल रहे। स्कोर जाता हुआ 36। नुकसान, तीसरा ओवर जारी लेकिन विकेट अभी तक लेने में सफल नहीं हुए। और यहां पर फाइन लेग, स्क्वायर लेग पर गेंद गई। 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया और स्कोर चला दौड़ता कूदता भागता फांदता 37 रनों पर 37। कोई नुकसान नहीं है मामा भांजा को विकेटों का। रनों की झड़ी अगर मैं देखूं तो 3 पर 7। ओहो, ये है करारा थप्पड़, इसे कहते हैं लपेटे में लेना गेंदबाज की गेंद को। और बताया कि ये अंपायर मजबूर हो गए अपने दोनों ही हाथ उठाने पर, क्योंकि ये लगा है मैक्सिमम जियो दनादन माधव मोबाइल 6। क्योंकि मुगल 11 खंबालिया के कैप्टन और तेजस 11 पोरबंदर के कैप्टन कमेटी बॉक्स के पास आकर टॉस की विधि का कार्यभार पूरा करें। और यहाँ पर हल्के हाथों से स्ट्रोक खेला चाहते थे कि बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आए, कोई बड़ा स्ट्रोक लगे, लेकिन इस दौरान सिंगल लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। और स्कोर जाता हुआ 44, 4 पे 4 मामा और भांजा बल्लेबाजी में। ये टीम का नाम है मामा भांजा 11। नीलेश बोदर 10 पर और दर्शन आहिर 31 पर खेलते हुए सलामी जोड़ा। और यहां पर 1 रन बड़ी तेजी से लेते हुए जब तक पॉइंट के फील्डर ने फील की गेंद को, तब तक नतीजा 1 रन का 45 तक पहुंचता हुआ मैं कहूंगा सिंगल लेने में सफल। तीन ओवर की समाप्ति, कोई नुकसान नहीं और 45 रनों का स्कोर। 18 गेंदें 45 रन, कोई नुकसान नहीं। 15 की रन रेट से खेलती हुई मामा भांजा। यहां पर मैं कहूंगा कि ये अभिमन्यु और वासुदेव की जोड़ी है। देखिए कोई भी हो, देखिए मालधारी समाज अपनी माताओं का, अपनी कुलदेवियों का और वासुदेव कृष्ण का आभारी है। अभी देखिए जितने भी नाम आएंगे वसंत कोटल, मैंने कहा ना कि सब। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमी पे नहीं गिरता। गिरते हैं लाख दरिया समंदर में, लेकिन समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। बिल्कुल देखे तो स्क्रीन पर अगले मैच की पूर्व विधि की कार्यभार पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी विधि का कार्यक्रम यहाँ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर देखिए बिल्कुल यह नजारा, एक तरफ आईपीएल और दूसरी तरफ वर्तमान जो मालधारी कप खेलने की बात यहाँ दिखाई दे रही है। हाँ देखिए तो यहाँ पर कोई निराश होकर नहीं जाएगा। अगर टीम हक भी हार जाती है फिर भी आपको गिफ्ट मिलेगा। सभी 12 जो 11-12 खिलाड़ी है उन्हें एक एक वॉच, दीवाल वॉच दी जाती है। हाँ इसके बाद का मैच जो देखा जाए तो एक तरफ खंबालिया 11
मुगल के नाम से प्रसिद्ध, दूसरी तरफ तेजस जो पोरबंदर की टीम है, मुगल 11 की टीम ने के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी पर आने का फैसला किया है और बल्लेबाजी पर जाने का आमंत्रण दिया है तेजस पोरबंदर 11 को। एक बार फिर से चलते हैं वर्तमान मैच पर, जहां हालात अभी मामा भांजा के पक्ष में 41 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है, यानी कि गेंद डबल और रन आते। कोई करिश्माई अब बचा सकता है मामा भांजे की बल्लेबाजी से। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, लेकिन वाइटिस लोगों के फील्डर ने फील किया। तब तक बल्लेबाजों ने छोर बदलकर 1 रन लिया और स्कोर को पहुंचाया 47 रन। इसे कहते हैं नीलेश बॉर्डर। और यहाँ पर धकेला, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, लेकिन थोड़ी सी मैं कहूंगा कि गेंदबाज से चूक हुई। नतीजा 1 रन लेने में बल्लेबाज सफल होते हुए 48 रन 48। 1-2 लेकर भी अब मैं कहूंगा कि मैच पर हावी है बल्लेबाजी वाली टीम। ये सलामी जोड़ा ही मुझे लगता है वसंत कोटल के पारी को समाप्त करने की ताकत रखता है। ये 48 बन चुके हैं, जीतने के लिए 71 बनाने के हैं। बिल्कुल देखा जाए तो विजय मामा भानेज 11 रिक्वायर्ड 23 रन इन 38 बॉल। और यहां पर कवर के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई 4 रनों का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। और मुझे कहना पड़ेगा माधव मोबाइल 4 निकला है और 50 के ऊपर स्कोर जाता हुआ 52। कोई नुकसान नहीं है ठाकुर साहब विकेटों का। और यहां पर देखिए लोगों की तरफ 6 रन, सितारों से बातें करती हुई गेंद और स्कोर दौड़ता कूदता उछलता भागता सारे रिकॉर्ड तोड़ता 58 पर 58। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं वसंत कोटल। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और अच्छा क्रिकेट जो खेले उसे खिलाड़ियों का खिलाड़ी, क्रिकेट का एक मंचा हुआ सरताज कहते हैं, यानी कि राज करेंगे वो जो जीतेंगे हर पारी को। लेकिन देखिए विजय भाई, एक अनुशासित खेल है। इस अनुशासन में अगर नजर डाली जाए तो आपकी टीम एक मैच जीत चुकी है और दोबारा अगर आप अपनी टीम को इस मैदान में उतारोगे तो आपको ड्रेस कोड में उतरना होगा, वरना आपको अगर ड्रेस के बिना पाए जाओगे तो 5 रन की पेनल्टी लग सकती है। यानी कि अब किसी प्रकार की यह इन जनूनी हरकत को यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मालधारी का कानून है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर गलती करोगे तो पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी 5 रनों की। यानी कि वसंत कोटल मैं कहूंगा कि मालधारी का जो कायदा है वो सबके लिए समान है। वो मैं हूं या आप हो या फिर कोई प्लेयर हो, सबके लिए एक समान, एक नजर से देखना ही मालधारी का काम है। छोटा बड़ा कोई नहीं, सब एक समान है। खेलेगा मालधारी और जीतेगा भी मालधारी। यानी कि ये 2 धारी तलवार है, इधर भी काटेगी और उधर भी काटेगी। वे मालधारी मैदान में उतर चुके हैं वसंत कोटल। अब डंका बजेगा इस शहर में, मात्र मैच की दुनिया में मालधारी का। जो बिहड़ जंगल गांव देहात से कह दिया है कि मालधारियों बल्ला उठाकर मैदान में उतर जाओ और दिखाओ अपना हुनर। यहां पर मैं कहूंगा चकमा खाया है। अंपायर ने वाइट का इशारा दिया है कि खराब गेंद थी, इसीलिए बल्लेबाज ने चकमा खाया है। नतीजा स्कोर पर 59। और यहां पर देखिए 12 रनों की मात्र जरूरत है। 35 गेंदें आना बाकी है, यानी कि गेंद में कहूंगा कि अब दुगनी नहीं तिगनी बची हुई है। और यहां पर गेंद को निकाला है, 1 रन लेने में सफल रहेंगे। मैं कहूंगा गेंद निकाला था यहां पर। अच्छी रनिंग बल्लेबाज द्वारा होती हुई, क्योंकि जीत के करीब मामा भांजा। 11 रनों की जरूरत 34 गेंदों में।
और फिर से अंपायर ने अपने दोनों ही हाथ खोलकर ये कहा शाहरुख खान की तरह कि देखिए अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो, व्हाइट गेंदों का मौसम शुरू होने वाला है क्योंकि पठान जिंदा है। और यहां पर गेंद गई सीधी, बल्ले से टकराकर फाइन लेग बाउंड्री सीमा रेखा के पार निकला माधव मोबाइल 4, यानी कि ये चौका था भाई। 65 रन होते हुए यहां पर 6 रनों की जरूरत जीत के लिए, 65 रन जुड़ चुके हैं। 60 यहां पर 20 गेंदों में 51 रन शार्दुल ठाकुर ने जोड़ दिए हैं यहां पर आईपीएल में। और यहां पर तारीफ करनी होगी, शार्दुल ठाकुर ने भी अपनी टीम के लिए एक ऐसी पारी खेली है। आईपीएल एक ऐसा मंच है जो इंडिया टीम के नहीं, सारी टीमों को अलग अलग करके एक मुकाम बनाने का काम होता है, शहर के नाम का डंका बजाने वाला काम होता है, वो आईपीएल होता है। और इंडिया टीम में जाने का रास्ता होता है। अगर आप वहां तक पहुंच जाते हो और अगर आप में हुनर है इन धुरंधरों को टक्कर देने की, तो आप दे सकते हो। और ऋतुराज गायकवाड़ ने ये टक्कर दी है 7 छक्के मारकर। उसने इतिहास रच दिया है कि आपने पूरी जिंदगी गुजार दी अपनी बल्लेबाजी में, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने यह साबित कर दिया 7 छक्के मारकर कि किस्मत जिसका साथ देती है वो 6 गेंदों को 7 गेंदों में परिवर्तित करके 7 छक्के भी मार सकता है। यानी वक्त वक्त की बात होती है, किस्मत किस्मत में जिसकी जो लिखा होता है वही होता है ठाकुर साहब। हाँ, बिल्कुल देखा जाए तो वक्त न हो जलो न पाए, कदम बढ़ाते चल सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तू भी मेरे भाई पनवेल जाएगा कैमरामैन के साथ। चलते हैं बीच मैदान में। देखिए वसंत गोटल, अब मैं कहूंगा कि 5 रनों की जरूरत है मात्र। और देखिए ये मेरे ख्याल से जाती हुई गेंद, और समय बचाया मैं कहूंगा वाइट और 4, यहाँ पर वक्त बचा और जीत मामा भांजा की होती हुई। और मैं यहाँ पर मामा भांजा के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि जीत आपको मुबारक हो, लेकिन बात होगी अब यहाँ पर अमरेंद्र बाहुबली और उसके मामा कड्डप्पा की। मामा जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे हराने वाला कोई